अभी बालक का जन्म हुआ है, बालक का जन्म होए तो मुख में शहद दिया जाए, जीभा के ऊपर राम नाम लिखना चाहिए। अभी बालक का जन्म हुआ, आप जरा उसके होठ पर एक बूंद करेले का रस लगाइए, देखिए कितना बुरा मुंह बनाएगा। जबकि अभी वो दुनिया में आया है, दुनिया के रसों को उसने चखा नहीं, लेकिन जरा करेले का रस मुंह पे लगाइए तो बड़ा बुरा मुंह बनाएगा, और जरा शहद दे दीजिए एक बूंद तो चपड़ चपड़ चाट जाएगा। क्यों? मीठा सभी को अच्छा लगता है, जो मधुर रस है, जो मीठा है, वो सभी को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम जिसके अंश हैं वो मधुरता का सागर है। मधुराति पटे रखिलम मधुरम, वह प्रभु मधुरता के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। वे प्रभु मधुरता के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। और हम सब जीव उन्हीं प्रभु के अंश हैं, तो हम सबको मधुरता प्रिय है। हम में से कोई नहीं, सृष्टि में कोई नहीं जो दुख चाहता हो, सब सुखी चाहते हैं, क्योंकि जिसके अंश हैं वो सुख का सागर है। लेकिन महाप्रभु जी की क्या विशेषता? श्री राम के, श्री कृष्ण के भी अन्नप्राशन हुए, वहां पर भी यही बात थी। वशिष्ठ जी ने श्री राम का अन्नप्राशन कराया तो चमत्कार क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बोला था कि अभी तक जितने भी बालकों का मैंने अन्नप्राशन कराया, कटु देने पे, तिक्त देने पे, कषाय देने पे, अमल देने पे, छार रस देने पर हर बालक रोता था, मुंह बनाता था, मीठा देने पे प्रसन्न होता था। लेकिन श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, श्री गौरचंद्र जी, आश्चर्य ये था कि महाप्रभु को कड़वा भी दिया, तीखा भी दिया, तो जैसी प्रसन्नता से उन्होंने मधुर रस का आस्वादन किया, ऐसे प्रसन्नता से उन्होंने कटु, तिक्त और छार का भी किया। सबने जय हो शब्द कहा, उसी मधुरता से बाकी रसों का आस्वादन भी किया। फिर खीर प्रसाद पवाया गया लाला को। इसके बाद में फिर प्रवृत्ति परीक्षण होता है अन्नप्राशन में, माने बालक की प्रवृत्ति क्या है ये देखा जाता है। तो सामने एक छोटी सी वेदी बना करके उस वेदी के ऊपर खिलौना रख दिए, मिठाई रख दी, फल रख दिया, छोटी सी तराजू रख दी, छोटा सा हल रख दिया, एक छत्र रख दिया, एक पोथी रख दी, एक तलवार रख दी, छोटी सी खिलौने के रूप में, और छोटे से लाला को छोड़ दिया गया। अब बालक जिस वस्तु को छुएगा उसी वृत्ति को ग्रहण करेगा। अगर तराजू को स्पर्श किया तो माने व्यापारी बनेगा, अगर उसने शस्त्र उठा लिया तो माने योद्धा बनेगा, यदि उसने सिंहासन या छत्र को छुआ तो समझिए कि राजा बनेगा। तो ऐसे सब वस्तु अलग अलग रखी थी। पहले तो महाप्रभु बढ़े ही नहीं, माता जी ने बार बार ताली बुझा के बुलाया। बहुत कहने पर धीरे धीरे महाप्रभु जी आगे गए और खिलौने रखे थे, मिठाई रखी थी, किसी वस्तु को नहीं छुआ। उन सब वस्तुओं में एक भागवत जी की पोथी रखी हुई थी। चैतन्य भागवत जी में वर्णन है, महाप्रभु जी गए हैं और छोटे छोटे हाथों से भागवत जी की पोथी उठा ली। अब भागवत जी की पोथी उठा के माथे पर रख ली, और फिर वो जो मिठाई रखी थी, खिलौना रखे थे, संदेश रखे थे, उनको उठा उठा करके जितनी माताएं बहन बैठी थी उन सब की तरफ लुटाने लगी। सब ब्राह्मणों ने जय हो शब्द कहा। अरे जगन्नाथ मिश्र जी, तुम्हारा लाला तो परम भागवत होगा,
भागवत धर्म का सर्वत्र प्रचार करने वाला होगा और प्रेम को लुटाने वाला होगा। तो महाप्रभु जी का अन्नप्राशन संस्कार हुआ।